नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के जीके के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होता है उसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चन जीके जीएस से पूछे जाते हैं। और जीके में इतना ज्यादा सिलेबस है कि इसका कोई अंत नहीं है, या फिर इतना बड़ा सिलेबस है जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स के अलावा स्टैटिक जीके और करंट अफेयर बहुत बड़ा सिलेबस होता है। और एक स्टूडेंट इसलिए कंफ्यूज होता है कि इनमें से कौन सा टॉपिक पढ़ा जाए और किस चीज को स्किप किया जाए। और इसी चीज के सॉल्यूशन के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूं और आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जो रेलवे ग्रुप डी में बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं और वो पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ अगर वही आप पढ़ लोगे तो आपके 12 से 15 मार्क्स का सिर्फ इतने ही टॉपिक से आता है। तो अगर आप इतना पढ़ लोगे तो अच्छा स्कोर जीके में कर लोगे, क्योंकि जीके ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके सिलेक्शन को टफ और इजी बना सकता है। अगर आप इसमें अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आपका जो सिलेक्शन है बहुत ही आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें आपका स्कोर कम हो पाता है तो बहुत ज्यादा टफ आपका सिलेक्शन लेना हो जाता है। तो चलिए एक एक करके हम आपको बता दें हैं कि आपको जीके में, स्टैटिक जीके में क्या क्या पढ़ना है, वही हिस्ट्री में, पॉलिटी में, जियोग्राफी में, इकोनॉमी में से क्या पढ़ना है, इसके बाद करंट अफेयर में क्या पढ़ना है और कब तक की करंट अफेयर आपको पढ़नी है। चलिए एक एक करके सारी चीजें आपको बताते हैं। तो जितने भी लोग रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसके नोट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हम स्टैटिक जीके की आपको स्टैटिक जीके में क्या क्या पढ़ना है। स्टैटिक जीके में सबसे पहले आपको जितने भी दिवस और जितने भी डेट हैं, किस डेट को कौन सा दिवस रहता है, कौन सा फेस्टिवल रहता है, किसकी कब जयंती रहती है, ये सारी चीजें आपको डे एंड डेट वाले टॉपिक में पढ़ लेनी है। इसके बाद जितने भी इंडियन रेलवे फैक्ट होते हैं, जैसे कि कौन सा जोन किस डिवीजन के अंदर में आता है, कौन सा जोन कहाँ तक रहता है और जोन की जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, ये सारी चीजें रेलवे के जितने भी फैक्ट हैं, सबसे पहले कब ट्रेन चली थी, सबसे लंबी ट्रेन, सबसे स्पीड वाली ट्रेन, ये सारी चीजें रेलवे की जितने भी फैक्ट होते हैं ये आपको पढ़ लेना है, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन इस चीज से जरूर आता है। इसके बाद आपको फेमस बुक और ऑथर पढ़ लेने हैं कि कौन सी बुक, जैसे कि जो 2025-24 में जितनी भी नई नई बुक आई हैं उनको पढ़ लेना है। जितने भी फेमस राइटर हैं उन्होंने नई बुक अगर लिखी है वो, प्रधानमंत्री पे कोई बुक लिखी गई है या राष्ट्रपति पे कोई बुक लिखी है, किसी भी देश के हो चाहे वो, तो जितने भी फेमस बुक और ऑथर्स हैं उनको आपको पढ़ लेना है। इसके बाद आपको अवार्ड्स और ऑनर्स पढ़ने हैं, कौन कौन से अवार्ड्स किसको मिले हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर साल नए नए जितने भी व्यक्ति होते हैं उनको अवार्ड मिलते हैं। तो कौन सा अवार्ड किस किस को मिला है और जो 2025 में जिसको जो अवार्ड मिला है वो सारे आपको याद कर लेने हैं। इसके बाद किसी कंपनी के कोई ऑनर हैं जो चेंज हो गए हों, कोई नई कंपनी ऐसी बनाई गई हो जिसके नए ऑनर्स आए हों, तो इस तरीके से आपको ऑनर्स भी याद कर लेना है। इसके बाद कैपिटल और करेंसी, जितने भी राज्य हैं उन सभी की कैपिटल आपको आनी चाहिए। साथ ही जितने भी आसपास के हमारे देश हैं एशिया के, उन सभी की आपको कैपिटल और करेंसी के नाम पता होने चाहिए। इसके बाद स्पोर्ट में चाहे ओलंपिक हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, चाहे कबड्डी हो, बैडमिंटन हो या फिर भाला फेंक हो, ये जितने भी खेल हुए हैं अभी हाल ही में किसने जीते हैं, किसने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, किसको स्वर्ण पदक मिला है, किसको ब्रॉन्ज मेडल मिला है, किसको गोल्ड मेडल मिला है, ये सारी चीजें आपको स्पोर्ट में पढ़ लेनी है। इसके बाद जितने भी इंपोर्टेंट डैम्स हैं, रिवर हैं, पावर प्लांट बने हुए हैं हमारे इंडिया में, वो सारी चीजें आपको स्टैटिक जीके में पढ़ लेनी है। इसके बाद जितने भी नेशनल पार्क्स हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है। नेशनल पार्क कहाँ पे है, कई कई चीजें पहली बार खोली गई हैं, कहाँ पे सबसे ज्यादा नेशनल पार्क हैं, हाल ही में कौन सा नेशनल पार्क घोषित किया गया है, सारी चीजें आपको स्टैटिक जीके में पढ़ लेनी है। इसके बाद इंडियन स्टेट्स जितने भी हैं, जैसे सीएम हो गए, गवर्नर हो गए, कहीं पे कोई सरकार नई बनी है तो वहाँ के सीएम कौन बनाए हैं, गवर्नर कौन बनाए गए हैं, इसके अलावा जो उप मुख्यमंत्री बनते हैं वो कौन बनाए गए हैं। इसके बाद जो फेमस किसी भी स्टेट के डांस हो गए या कोई फेस्टिवल हो गए, तो वो चीजें आपको स्टैटिक जीके में कंप्लीट कर लेनी है। और ये मान के चलिए कि 40 से 50% आपका सिर्फ स्टैटिक जीके से ही पूछा जाता है। ये समझ लो 40% तो स्टैटिक जीके से ही पूछा जाता है। तो अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो तो लगभग 7 से 8 मार्क्स आपके यहीं से बन जाएंगे, क्योंकि स्टैटिक जीके ही सबसे ज्यादा पूछी जाती है। चाहे वो रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, ग्रुप डी में भी सबसे ज्यादा यही पूछी जाती है।
अब हम बात करते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमी की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री आपको जो प्राचीन काल की इतिहास है वो चीज नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ आधुनिक इतिहास पढ़ना है, जो कि 1857 के बाद का जितना भी इतिहास रहा है आधुनिक इतिहास, उसको आपको सिर्फ हिस्ट्री में पढ़ना है अगर आपके पास टाइम बचे तो। लेकिन हिस्ट्री में जो प्राचीन हिस्ट्री है, मध्यकालीन हिस्ट्री है, ये आपको बिल्कुल अवॉइड कर देनी है। इससे आजकल एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, ना तो किसी राजा के बारे में पूछा जा रहा है, ना ही कोई युद्ध के बारे में पूछा जा रहा है। तो सिर्फ आपको 1857 के बाद की जो आधुनिक हिस्ट्री है उसी को पढ़ना है। इसके बाद पॉलिटी, आपको जितना भी संविधान है, पॉलिटी में जितनी चीजें आती हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, सभी चीजें पॉलिटी में पढ़नी है। लगभग 30 से 35 क्लास में आपकी पॉलिटी कोई भी टीचर कंप्लीट करवा देंगे। तो ये बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि इससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2 क्वेश्चन इससे आने ही आने हैं, चाहे वो आपसे अनुच्छेद पूछ लें या कुछ भी चीज पॉलिटी से पूछ सकते हैं, किसी भी सीएम के, गवर्नर के, प्रधानमंत्री के बारे में पूछ सकते हैं। तो आपको पॉलिटी पूरी की पूरी पढ़नी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। इसके बाद दोस्तों आपको जियोग्राफी में सिर्फ इंडियन जियोग्राफी पढ़नी है। इंडियन जियोग्राफी में जैसे कि कहाँ पे कौन सी खेती की जाती है, कहाँ पे कौन सी नदी कहाँ से जुड़ के कहाँ तक जाती है, इसके बाद कौन सी मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है। इसी के अलावा इसमें पड़ोसी राज्य भी, कौन से राज्य पड़ोसी हैं, सबसे ज्यादा कहाँ पे राज्य जुड़े हुए हैं। इसके बाद जितनी भी हमारी पड़ोसी कंट्री हैं उन कंट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको और कोई भी चीज जियोग्राफी में नहीं पढ़नी है। ज्यादातर आपको कोशिश करनी है कि जितनी इंडियन जियोग्राफी है वही चीज आपको इसमें पढ़नी है, और ज्यादा चक्कर में इसमें नहीं पढ़ना है। इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इसको अभी के लिए आप स्किप भी कर सकते हो। ये चीज आप करंट अफेयर में पढ़ लेना, क्योंकि करंट अफेयर में जितनी भी नई चीजें इकोनॉमी से रिलेटेड होती हैं वो चीजें आपको पढ़नी है। तो आप हिस्ट्री और इकोनॉमी में से कुछ भी नहीं पढ़ना, हिस्ट्री में सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है। तो ये चीजें आपकी इन 4 में हो जाती हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान हो जाती हैं समय के हिसाब से आपको देखते हुए। इसके बाद करंट अफेयर की हम बात करें तो करंट अफेयर में आपके 5 से 6 क्वेश्चन 100% ही आने हैं। हो सकता है कि 7 क्वेश्चन से 8 क्वेश्चन भी देखने को मिले, लेकिन ये मान के चलो कि 6 क्वेश्चन तो आपके आने ही आने हैं करंट अफेयर से। अब करंट अफेयर कहाँ से पूछी जाती है सबसे ज्यादा और पूछी जा सकती है, तो इसमें आपको नेशनल और इंटरनेशनल जितने भी इवेंट हुए हैं वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। स्पोर्ट की जितनी भी चीजें मैंने आपको इसमें बताई थी अभी स्टैटिक जीके में, वो हाल ही की 2025 की जितनी भी है वो आपको पढ़ लेनी है। और करंट अफेयर आपको 6 से 8 महीने की लास्ट की पढ़नी है। जैसे कि मान लो अगर आपका जो एग्जाम है वो अगर अक्टूबर से शुरू होता है, तो आपको जुलाई और अगस्त तक की चीजें 2025 तक की पढ़नी है, और सिर्फ 2025 की ही करंट अफेयर आपको पढ़नी है। इसके अलावा इससे पहले की ना तो आपको पढ़नी है। तो ये समझ लो कि जनवरी से लेकर और अगस्त तक की आपको करंट अफेयर पढ़नी है। स्पोर्ट की आपकी सारी चीजें हो जाएंगी। इसके बाद जितनी भी योजनाएं और स्कीम सरकार द्वारा चलाई गई हैं वो सारी योजनाएं स्कीम पढ़ लेनी है। जितने भी अवार्ड ऑनर्स हैं जो मैंने स्टैटिक जीके में बताए थे वो आपको 2025 के सभी पढ़ लेने हैं। इसके बाद इंपोर्टेंट समिट और कॉन्फ्रेंस जितने हुए हैं वो चीजें आपको पढ़ लेनी है, कितनी समिति बनाई गई हैं। इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जितनी भी करंट अफेयर में लास्ट 8 मंथ में जो भी चीजें हुई हैं वो सारी चीजें आपको देख लेनी है। जितने भी अपॉइंटमेंट लास्ट 8 महीने में हुए हैं वो सारे आपको देख लेने हैं। इसके बाद किसकी मृत्यु, जो फेमस कुछ पर्सनालिटीज होती हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है कि कौन कौन से व्यक्ति का निधन कब हुआ था, उनकी एज क्या थी, ये सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है। इसके अलावा फेस्टिवल और मेले मैंने जैसे कि स्टैटिक जीके में बताया था, तो ये फेस्टिवल और मेले के बारे में भी आपको पढ़ लेना है। और अगर आप स्टैटिक जीके और ये करंट अफेयर और हिस्ट्री और पॉलिटी इतनी चीजें पढ़ लेते हो तो आपके 15 मार्क्स भी जीके में आराम से आ जाएंगे। तो दोस्तों बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, इसलिए मैंने जीके के इंपोर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स के बारे में बता दिया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अब सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। समय को देखते हुए आपके पास बहुत ही कम समय बचा है, तो इतनी ही चीजें आप इतने समय में पढ़ सकते हो। और अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ोगे और इतनी चीजें रिवाइज कर लोगे तो आराम से आप 15 मार्क्स भी जीके में लेके आ सकते हो। इसमें मैं आपको बता देता हूं कि जो जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं या तो लूसेंट की बुक में मिल जाएंगी, या फिर आप कोई भी बुक लोगे तो उसमें आपको देख लेना है कि ये चीजें लिखी हुई हैं या फिर नहीं, तो ही आप वो बुक परचेस करना। वरना आप एक एक करके डे एंड डेट की कोई क्लास देखोगे तो 1 आध घंटे की आ जाएगी और आप डे एंड डेट पढ़ लोगे। ऐसे ही हर एक चीज आपको
देख लेनी है, सर्च करके यूट्यूब से ही आप पढ़ सकते हो, तो फ्री में भी आप पढ़ लोगे। चाहो तो नोट्स भी बना लेना इसकी रिवीजन करने के लिए। तो यही सारी चीजें थी आज की इस वीडियो में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। साथ ही अपने टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। उसमें मैं करंट अफेयर की जितनी भी लास्ट 6 मंथ की पीडीएफ है वो मैं डाल दूंगा, बुक की पीडीएफ डाल दूंगा। इसके अलावा साइंस के नोट्स भी उस पर डले हुए हैं, जीके के भी नोट्स मैं आपको डाल दूंगा, और भी बहुत सारे अपडेट मैं टेलीग्राम ग्रुप पे देता रहता हूँ, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और साथ ही चैनल के बायो में मिल जाएगी। साथ ही अगर कोई इंपॉर्टेंट बात आपको करनी है तो इंस्टाग्राम की लिंक भी बायो में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक और नए टॉपिक के साथ। जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा। धन्यवाद।